के लिए कहा गया है, जैसे पत्नी के लिए कहा गया है कि पत्नी अगर अपने पति को सुखी बना दे, पति को अपनी सेवा से सब कुछ खुश कर दिया, तो उसके जीवन में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है। जैसे सावित्री को आप देख लीजिए, कई ऐसी सावित्री महिलाओं की, अनुसुईया का आप देख लीजिए। अनुसुईया का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अनुसुईया केवल पातिव्रत धर्म ही चाहती थी। अपने पातिव्रत धर्म की ही व्यवस्था में सीता को पतिव्रता नारी का उपदेश दिया, और अनुसुईया का पातिव्रत धर्म इतना विकसित हुआ कि अनुसुईया तो रहती थी चित्रकूट में। चित्रकूट में ही अत्रि मुनि का आश्रम था, लेकिन पूरे देश में तो ये प्रख्यात हुआ ही हुआ। लेकिन अनुसुईया के पातिव्रत धर्म की ख्याति देवलोक तक पहुंच गया। यहां तक कि नारद जी घूमते टहलते लक्ष्मी के भी पास गए, सरस्वती के पास भी गए, और पार्वती के पास भी गए। तीनों से कहा कि अनुसुईया के बराबर पातिव्रत धर्म किसी का नहीं है, चाहे देवलोक हो चाहे मृत्युलोक। अनुसुईया के इस ख्याति को देख करके लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती ये तीनों दुखी हो गए कि हम लोग त्रिदेव की पत्नी हैं, हम लोगों के सामने इनकी ख्याति क्यों। इन तीनों ने अपने अपने स्वामी से प्रार्थना की जिद करके कि आप लोग अनुसुईया के पातिव्रत धर्म की परीक्षा लीजिए, उनके पातिव्रत धर्म को खंडित करिए। हम लोगों के सामने इनका पातिव्रत धर्म चल नहीं पाएगा। अब पत्नी की जिद को कौन पति नहीं मानता। तीनों लोग तैयार हो गए, एक साथ आपस में विचार करने लगे। विचार करते करते सब लोगों ने निश्चित किया कि हम लोग भिक्षुक बन करके तपस्वी के रूप में चलेंगे और भिक्षुक बन करके भिक्षा का याचन करेंगे। और भिक्षा तो कोई भी व्यक्ति दे सकता है, लेकिन यदि महिला निर्वस्त्र होकर के किसी पर पुरुष को भिक्षा देती है तो उसका पातिव्रत धर्म खंडित हो जाता है। समझ रहे हैं? तो ये लोग पहले एकदम महात्मा के रूप में गए, और महात्मा के रूप में जाने के बाद में अनुसुईया अत्रि जी गए थे स्नान करने के लिए, मंदाकिनी स्नान करने। मंदाकिनी नदी है ना चित्रकूट में, मंदाकिनी स्नान करने के लिए गए थे। और अत्रि मुनि आश्रम में थे नहीं, अकेली अनुसुईया थी। और अनुसुईया अंदर से, अपने आश्रम के अंदर से फल इत्यादि लेकर के आई देने के लिए। सब लोगों ने स्वीकार, कहा कि हम बंधन से युक्त भिक्षा ग्रहण नहीं करते। अगर आप बंधन से युक्त मुक्त होकर के मुझे भिक्षा देगी तब तो मैं स्वीकार करूंगा, नहीं तो हम भूखे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, याचक कोई हमारे आपके दरवाजे पर आता है तो हमको आपको कुछ न कुछ सीख दे करके जाता है। याचका नहीं व याचन्ते बोधकत्वं गृहे गृहे
दीयताम दीयताम शीघ्रम अदातुम फलमेव। याचक कोई हमारे आपके पास आता है तो कुछ न कुछ सीख देकर के इसलिए जाता है कि दीयताम दीयताम शीघ्रम अदातुम फलमेव। जल्दी तो नहीं, तो मैंने पूर्व जन्म में दान नहीं दिया है, इस नाते इस जन्म में मुझे मांगना पड़ रहा। वो तीनों भिक्षक बताने लगे कि देखो हमने पूर्व जन्म में ऐसा नहीं किया था, इस नाते आज आपको मुझे मांगना पड़ रहा है। अगर आप नहीं दोगे तो हमारे जैसे आप भी भविष्य में हो सकते। अब उसके भय से महिलाएं बहुत भयावह होती। अब वो अंदर गई, पतिव्रता नारी थी, पति थे भी नहीं। जो पति का स्मरण किया मन ही मन, कहा कि मैं बहुत धर्म संकट में हूँ, कुछ आप मेरा मार्गदर्शन करिए। कहा, उसको दिखाई दे दिया कि ये तीनों त्रिदेव हैं, तुम्हारी परीक्षा के लिए आए हैं। ऐसा करो कि तुम हाथ में जल लो और पति का स्मरण करके उनके ऊपर जल के छींटे डाल दोगे तो वो तीनों बेटे के रूप में हो जाएंगे, छोटी अवस्था के हो जाएंगे। समझ रहे हैं? अब छोटी अवस्था के बेटे के सामने तो माँ नंगा भी रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हाथ में जल लिया, गई, जैसे ही जल की छींटे डाली और सब छोटे छोटे बालक रोने लगे। अब रोने लगी तो फल की बात तो बहुत पीछे हो गई। पालना में बैठाया, सब कुछ किया कराया। इसके बाद में ये स्थिति को नारद ने देख लिया। नारद देख करके लक्ष्मी के पास गए कि गुरु जी कहाँ हैं। लक्ष्मी जी कही, मैं क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आपके बताने पर ही मैंने अनुसुईया के यहाँ भेजा था और अभी तक आए नहीं। फिर पार्वती के पास गए, पार्वती भी कही कि मैंने उनको जबरन भेजा था, जाना नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने भेज दिया, अभी तक आए नहीं, मेरा भी दिमाग लगा हुआ है। सरस्वती के पास गया, सरस्वती भी वही बात कही। अब तीनों एकजुट होकर के हाथ पैर जोड़ करके कहने लगी कि कोई उनके आने का रास्ता बताइए। उनके आने का कहा कि आप तीनों याचक बन करके जाओ और जब वो जुबान दे दें कि हाँ हम ले जा सकते हैं और तब मांगने के लिए कहें, तब आप उनसे मांगिए। वो तीनों महिलाएं, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती, ये तीनों सामान्य नारी का रूप धारण करके गई और भिक्षा मांगने के उद्देश्य से। और अभी अत्रि मुनि मंदाकिनी पर स्नान करके पूजा पाठ कर रहे हैं। समझ रहे हैं? मंदाकिनी में स्नान करके पूजा पाठ कर रहे हैं और इधर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती तीनों देवियां आ गई। और तीनों के आने के बाद में तब अत्रि मुनि का प्रवेश होता है। तो कहती है अपनी पत्नी से, अनुसुईया से कि देवी ये सब कौन? कहा ये आपकी तीनों बहुएं हैं। कहा ये छोटे छोटे, कहा ये आपके बेटे हैं तीनों। कहा बेटा छोटा, बहू बड़ी। कहा कि ये लोग इनको ले जाने के लिए आए। तो जुबान दिया कि हम आपको इच्छा देंगे, आप मांगिए जो मांगना है। तो कहे कि हम लोगों के पति को मुक्त कर दीजिए, यही हमारी इच्छा है। तो बताया अत्रि मुनि ने। अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया ने कहा कि आप लोग ले लीजिए अपने अपने पति को। तीनों अपने पति को पहचान नहीं पाए, तीनों अपने पति को पहचान नहीं पाए। तो पतिव्रता नारी के रूप में थी जो अनुसुईया, जिसे हाथ जोड़ करके कही कि आपके पातिव्रत धर्म को हम भी नमन करते हैं, आप मेरे पति को पहले थे। तो
अनुसुईया ने कहा आप पहले अपने वास्तविक रूप में आ जाओ। कौन? तो लक्ष्मी जी अपने वास्तविक रूप में आकर के खड़ी हो गई। तो तुरंत पालने में सोए हुए विष्णु भगवान को उठाई और कही कि आप अपने वास्तविक रूप में आ जाए। तो विष्णु भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए उपस्थित। दूसरी महिला ब्रह्माणी सरस्वती अपने वास्तविक रूप में जैसे ही आई तुरंत ब्रह्मा को भी उठा करके दे दिया। अब बचे शंकर जी। पार्वती भी अपने वास्तविक रूप में आई, उसे भी शिव जी को। ये तीनों देवता उसके पातिव्य धर्म से खुश होकर के इन अनुसुईया को वरदान दिया कि हम लोग आपके यहाँ तीनों आपके बेटे के रूप में जाने जाएंगे। समझ रहे हैं? विष्णु भगवान अत्रि मुनि के बेटे के रूप में वो क्या करते हैं